हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे चैनल राज किचन कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो मिठाई बनाने वाले हैं हम लोग चावल से बनाएंगे और आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि चावल से भी इतना टेस्टी, इतना स्वादिष्ट कोई मिठाई बन करके तैयार हो सकता है। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको लेना है चावल। तो यहाँ पर हमने चावल लिया है 1 कप और 3/4 कप। तो यहाँ पर क्वांटिटी आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आप कितना इस मिठाई को बनाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। चावल यहाँ पर हमने नॉर्मल लिया है। तो सबसे पहले आपको चावल को 3 से 4 बार साफ पानी से धो करके रेडी कर लेना है, जब तक ये इसमें से जो वाइट पानी निकलता है ना, एकदम क्लीन नहीं हो जाए। तो सबसे पहले इसे नल के नीचे ले जा करके आप क्लीन करेंगे, धोएंगे तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो हम इसे नल के नीचे ले जाते हैं और इसे अच्छे से धो करके मैं लेकर के आती हूँ। ये मिठाई के लिए ज़्यादा कुछ सामान नहीं चाहिए होता है, नहीं खोया नहीं मावा, फिर भी इतना लाजवाब बन करके तैयार होता है कि आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। अच्छे से धोने के बाद पानी डालकर इसे 4 से 5 घंटे के लिए आप भिगो करके रख दीजिए, जिससे चावल अच्छे से फूल जाए। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो इस चावल को आप 2 दिन के लिए रख सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आप इसे 2 दिन के लिए भिगो करके रखेंगे तो बीच बीच में इसका पानी चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। तो हमने चावल को भिगो करके 2 दिन के लिए रख दिया था, क्योंकि हमारे पास इतना जल्दीबाजी नहीं था इसे बनाने के लिए। और हमने इसका पानी 3 से 4 बार बीच बीच में चेंज कर दिया था। अब ये चावल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, अच्छे से फूल गया है। अगर आप 2 दिन तक चावल भिगो करके बनाएंगे ना, तो जो आप मिठाई बना करके तैयार करेंगे अच्छे से सॉफ्ट बन करके रेडी होगा। इसके बाद आपको चावल को इस छलनी में छान लेना है, मतलब कोई भी इस तरह से स्ट्रेनर लेना है, इसमें पानी छान लेना है और 5 मिनट तक इस छलनी को इसी तरह से रख देना है, जिससे सारा एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट हो जाए और सारा पानी निकल जाए और चावल थोड़ा सा ड्राई हो जाए। इसके बाद आपको लेना है कोई भी बड़ा सा प्लेट और उसमें डाल देना है कोई भी साफ़ और सूखा हुआ कॉटन का कपड़ा। आप चाहें तो ना कपड़े को टेबल के ऊपर मतलब फैला सकते हैं, मतलब बिछा सकते हैं और उसके ऊपर चावल ड्राई होने के लिए रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर थाली लिया है और चावल को अच्छे से फैला देना है और इसे पंखे के नीचे सिर्फ आधा घंटे के लिए रखना है और बीच बीच में इस तरह से मिक्स कर लेना है। बस चावल को हमें इतना ही ड्राई करना है, जिससे कि जब इसे टच करें, मतलब इस तरह से छू करके देखें, तो हाथ में पानी बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान इस बात का रखना है कि इस चावल को आपको धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना है। इसके बाद इस चावल का हमें पाउडर बना करके तैयार करना है, यानी कि चावल का आटा ग्राइंड करके तैयार कर लेना है। तो हमने मिक्सी के जार में डालकर और इसका पाउडर बना करके मतलब तैयार कर लिया, मतलब चावल का आटा बना करके तैयार कर लिया है और इसे छलनी से छान लिया है, जिससे एक्स्ट्रा जो भी मोटा इसका मतलब रहे वो निकल जाए। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, हल्का सा दरदरा चावल का आटा हमारा बन करके तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप लोग को सबसे पहले चावल का आटा बना करके तैयार कर लेना है। इसके बाद इसका मेजरमेंट करके हम लोग लेंगे। मेजरमेंट करके लेने से क्या होगा कि आपको चीनी कितना डालना है एक आइडिया मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिया है 2 कप चावल का आटा, मतलब इस आटे का हमने 2 कप मेजरमेंट करके लिया है। और बाकी बचा हुआ चावल को आप चाहें तो इसे इसी तरह से मतलब ड्राई करके, मतलब चावल का आटा जब आप चाहें रखना है आपको, तो आपको सुखा करके रखना है। इस तरह से कोई भी चीज़ मतलब इसका बना करके आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद चीनी लेना है हमको। तो चीनी आपको आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, क्योंकि हमें चीनी का पाउडर बना करके लेना है इस रेसिपी के लिए। तो हाफ कप से चीनी ज़्यादा लेंगे तो पाउडर बनाने के बाद आपका मतलब पूरा 1 कप चीनी हो जाएगा, मतलब 3/4 कप आपको चीनी लेना है। इसके बाद ग्राइंड कर लेना है मिक्सी के जार में डालकर, और चीनी भी हमें छान करके ही लेना है। तो हमने यहाँ पर अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं, और चीनी का पाउडर बना करके हमने छलनी से छान लिया है, जिससे कोई भी बड़े बड़े पीसेस चीनी में ना रहे। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद चावल के आटे में डाल देना है और इसे हाथ से हमें मसलते हुए कम से कम 5 से 7 मिनट तक मिक्स कर लेना है, क्योंकि चावल के आटा में अभी मॉइस्चर है और चीनी भी मतलब हल्के हाथों से हम लोग मिक्स करेंगे ना, तो थोड़ा हल्का सा मॉइस्चर रिलीज़ करेगा चीनी का पाउडर, मतलब शुगर पाउडर। तो इस तरह से मिक्स करते हुए हमें एक मतलब आइडिया लग जाएगा कि इसमें हमें पानी या दूध कितना डालना है। तो इसे कम से कम 5 मिनट तक हमें इसी तरह से दिखाए गए वीडियो में आपको मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे बिल्कुल अच्छी तरीके से चावल में चीनी मिक्स हो जाए। इस तरह से ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। 5 मिनट मिक्स करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि अच्छे से मतलब मुट्ठी बांधने से बंध रहा है, मतलब अच्छे से मिक्स हो चुका है।
अब यहाँ पर आपको लेना है दूध। तो दूध गर्म करके और आपको रूम टेम्परेचर पे लेना है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करना है और इसका एक मिक्स बना करके तैयार करना है, मतलब इसका एक डो बना करके तैयार करना है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको दूध एक साथ नहीं डालना है। एक साथ ज़्यादा दूध डाल देंगे तो ये गीला हो सकता है, मतलब ज़्यादा पतला हो सकता है डो। हमें यहाँ पर डो पतला नहीं बनाना है, तो हमने यहाँ पर छोटी चम्मच 3 चम्मच दूध का यूज़ किया है और इसे सबसे पहले आपको मिक्स करके चेक कर लेना है। तो यहाँ पर हमने चावल का आटा थोड़ा सा बचा करके रखा है, तो अगर आपको डो गीला भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1 से 2 चम्मच चावल का आटा हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने फिर से यहाँ पर 3 चम्मच दूध का यूज़ किया है, लेकिन आप यहाँ पर 1-1 चम्मच ही दूध यहाँ पर डालना है, जिससे डो हमारा ज़्यादा गीला ना हो। इस तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि डो थोड़ा सा गीला लग रहा है, यानी कि पतला लग रहा है, तो यहाँ पर आप लोग 1 चम्मच चावल का आटा ऊपर से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डो मतलब पतला लग रहा है, थोड़ा सा गीला लग रहा है, तो हम यहाँ पर 1 चम्मच चावल का आटा और ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसे डो को मतलब रात भर के लिए, अगर आपके पास टाइम है तो रख सकते हैं, या फिर 1 घंटे के लिए कम से कम रख दीजिए और इसके बाद इसका मिठाई आप लोग बना करके तैयार कर सकते हैं। लेकिन ओवरनाइट के लिए इसे रखेंगे ना, तो इसका जो टेक्सचर बन करके आएगा, जो इसका मतलब मिठाई बन करके तैयार होगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो इस तरह से हमने डो बना करके और इसे ढक करके ओवरनाइट के लिए ढक करके रख दिया था, जिससे हल्का सा चावल में एक फर्मेंटेशन आ जाए और जब मतलब इसका बना करके तैयार करें ना, तो जालीदार बन करके तैयार हो, एकदम खिला खिला सा बन करके रेडी हो जाए। तो यहाँ पर हमने रात भर रखने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि डो अच्छे से हमारा सेट हो चुका है। अब इसका हमें मिठाई बना करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आपको लेना है तिल, सफ़ेद तिल लेना है। मतलब इस रेसिपी के लिए तिल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तिल से ही इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है और ये अनरसा बहुत ही ज़्यादा बिहार में फेमस है। तो सबसे पहले आपको तेल गर्म होने के लिए रख देना है, क्योंकि इसका मतलब हम लोग जब बना करके तैयार करेंगे ना बॉल, तो हमें रखना नहीं है, मतलब इसको बना करके तैयार करके नहीं रखना है, हमें बनाते जाना है एक एक और तेल में डालते जाना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारा डो सेट हो चुका है। तो आपको कितना बड़ा या छोटा अनरसा बना करके तैयार करना है, उतना ही बड़ा बॉल लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और हाथ पर इसका राउंड घुमाते हुए बॉल बना लेना है और इसके बाद फ्लेट करके तिल में कोट करना है। ये वाला अनरसा की रेसिपी बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है और ये बारिश के मौसम में या फिर सावन में कोई भी फेस्टिवल में बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और गया का अनरसा तो बहुत ज़्यादा फेमस है और वहाँ पर इस अनरसे में ना खोया भर करके बनाया जाता है, लेकिन बिना खोया का अगर आप बनाएंगे तो इसका सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बहुत दिन तक आप इसे मतलब स्टोर करके रख सकते हैं अच्छे से, मतलब फ्राई करने के बाद। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से राउंड घुमाने के बाद हल्का सा प्रेस करके इसे फ्लेट कर देना है और इसे तिल में अच्छे से कोट कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि चीनी मेल्ट होता है, इसीलिए आप लोग इसे बना करके नहीं रख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर बॉल बना करके आप लोग चाहें तो रख सकते हैं। इसके बाद तेल चेक कर लेते हैं और इसे एक एक बनाते जाना है और तेल में हमें डालते जाना है। तो सबसे पहले हमें एक ही बना करके चेक कर लेना है। तो तेल हमने गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया है। तो तेल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं, सबसे पहले एक छोटा सा बॉल डाल करके चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपको तेल का मतलब मीडियम रखना है, नहीं ज़्यादा गर्म और नहीं ज़्यादा ठंडा। अगर आप ज़्यादा गर्म तेल में डाल देंगे तो मतलब अंदर से ये वाला रेसिपी, ये अनरसा की जो मिठाई बन करके रेडी होगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से ब्राउन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है और सेकने के बाद ये अच्छे से मतलब कुक हो जाता है तो ऊपर आ जाता है, अपने आप तैरने लगता है और ये ऊपर से एकदम क्रेक हो जाता है, मतलब फट जाता है और फूल जाता है। आप लोग देख ही सकते हैं कितना बड़ा साइज़ में बन करके तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप लोग को गोल्डन और क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। हाँ, यहाँ पर आपको वीडियो थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगे, रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेना है, मतलब बॉल बनाते जाना है और तिल में कोट करते जाना है और तेल में फ्राई होने के लिए हमें एक एक करके डालते जाना है। मतलब एक बार में जितना कढ़ाई में आराम से आ जाए उतना ही आपको डालना है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके ये अनरसा की रेसिपी तैयार होता है। आपने अगर
पहले कभी नहीं इस रेसिपी को ट्राई किया है तो इस मौसम में, इस बारिश के मौसम में या फिर इस फेस्टिवल में इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सामान नहीं लगता है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, चावल और चीनी, और इतना टेस्टी, इतना अमेजिंग रेसिपी बन करके तैयार होता है कि आपको ये बिल्कुल भी खा करके यकीन नहीं होगा। तो इस तरह से 4 से 5 हमने कढ़ाई में डाल दिया है और यहाँ पर गैस का फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखा है। और जब अंदर से सीख जाता है तो अपने आप ऊपर आ जाता है और बड़ा हो जाता है साइज़ में और क्रैक हो जाता है। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका अंदर से अनरसा कुक हो चुका है और इसे उलटते पलटते हुए गोल्डन और क्रिस्पी होने तक हमें सेक लेना है। इस अनरसे की रेसिपी को ना अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, लेकिन ये वाला सिंपल तरीका से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप घर में बना करके तैयार कर सकते हैं। वैसे देखने में जितना डिफ़िकल्ट लगता है उतना डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग घर में बना करके तैयार कर सकते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं कितना टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो एक बार आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको थोड़ा सा भी रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह से हमने थोड़े थोड़े करके मतलब सारे अनरसा को मतलब फ्राई करके तैयार कर लिया है। आप लोग देख ही सकते हैं कितना अमेजिंग बन करके तैयार हुआ है और ठंडा होने के बाद आप लोग इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो एक बार इसे आप लोग इस फेस्टिवल त्यौहार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपके यहाँ इसे किस नाम से बुलाया जाता है, आप लोग इसे क्या कहते हैं, या पहले कभी आपने इसे ट्राई किया है या फिर नहीं, तो कमेंट करके आप लोग चाहे तो बता सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बन करके तैयार हुआ है। तो एक बार आप लोग इसे ट्राई कीजिए और हम लोग मिलेंगे इसी तरह की एक और नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।